शो में खाने में क्या है? खाने में है जनाब आज अंडे का कट। बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी एक रेसिपी होती है, हैदराबादी है। अच्छा, मुझे पर्सनली हैदराबाद दक्कन की सारी रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी एक आंटी हैं जो कि हैदराबादी हैं, उनसे मैंने हैदराबादी बिरयानी सीखी, उनसे मैंने हैदराबादी जो मिर्चें होती हैं, मिर्चों का सालन वो सीखा। ये अंडे का कट एक बड़ी फेमस रेसिपी है और इसके अलावा दाल हैदराबादी बड़ी अच्छी होती है। सो मुझे लगता है बड़ी ना फ्लेवरफुल और बड़ी मेहनत से बनने वाली चीज़ें होती हैं हैदराबाद दक्कन की। अच्छा, ये नाश्ते में आप यूज़ कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें अंडे हैं और वो लोग जो नाश्ते में ज़रा थोड़ा पराठे वराठे इंजॉय करना चाहते हैं मेरी तरह। मुझे पराठों का मज़ा आता है नाश्ते में, चाहे आप हफ्ते में एक बार करें, लेकिन वो नाश्ता जो होता है ना वो बेहतरीन होता है। सो आपके लिए ये रेसिपी है। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने 2 खाने के चमचे तेल लिया और उस 2 खाने के चमचे तेल में मैंने प्याज को सौटे होने के लिए रख दिया। क्योंकि हमारे सेगमेंट का टाइम थोड़ा सा कम होता है, मैं चाहती थी कि प्याज का कच्चापन हमें फील ना हो। इसमें हम शामिल करेंगे मक्खन, और मक्खन मैं इसमें ऐड करूंगी अबाउट 2 टीस्पून के बराबर, और मक्खन के साथ मैं इसमें लहसुन शामिल कर दूंगी। अच्छा, लहसुन इस वाली रेसिपी में आप इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं कि जब आप टमाटर को इस्तेमाल करें, 4 अदद टमाटर आपने लेने हैं 2 अदद अंडों के हिसाब से। यस, बहुत सारी हैदराबादी रेसिपीज़ में ज़रा खटास ज़्यादा होती है टमाटर की फॉर्म में, इमली की फॉर्म में, तो टमाटर ज़्यादा इसमें शामिल होते हैं। आपने करना है कि उबालना है टमाटर को अच्छी तरह से, तकरीबन 20 मिनट के लिए छिलका हटा लें, उसको ब्लेंड कर लें, और उसके बाद फिर आप चाहें तो उसी में लहसुन के जवों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर सकते हैं, और अगर ना चाहें तो लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मक्खन की खुशबू आ रही है, प्याज या मक्खन में पक रहा है, इसमें हम शामिल कर देंगे लहसुन। ये तकरीबन हैं 4 अदद छोटे वाले जवे। वो तो छोटा वाला लहसुन होता है ना, मुझे वो पसंद है, उसकी खुशबू जायका बड़ा मज़े का होता है, वही मैं इस्तेमाल करती हूँ अमूमन। अच्छा सा इसको हम सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने टमाटर का वो वाला मसाला बनाकर रखा हुआ है, जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि तकरीबन 4 अदद टमाटर हैं। 4 अदद टमाटर को अच्छा सा उबाल लिया, ठंडा कर लिया। चाहे तो छिलके समेत उसको ब्लेंड कर लें, चाहे तो छिलका हटाकर कर लें, कम्प्लीटली और चॉइस। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जितने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स आप देखते हैं वहाँ पे जो जाके हम वो वाला पास्ता खाते हैं ना, जिसमें टमाटर का मसाला एडेड होता है, लाइक स्पेगेटी बिलोनी कर लें या कोई सा भी ऐसा जिसमें टमेटो प्यूरी पेस्ट ऐड होता है, वो सब छिलके समेत ब्लेंड कर देते हैं। ये अच्छा सा पक गया है। अब इसमें मैं टमाटर शामिल करूँगी, टमाटर प्यूरे, और जो मसाले मैं इसमें शामिल करूंगी वो कुछ यूं हैं, वो मैं साथ साथ बता देती हूँ। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि इसमें हम शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरे को हमने पाउडर करके रखा है वो शामिल करेंगे, गरम मसाला पाउडर एंड हल्दी। ये 5 मसाले हम इसमें शामिल करेंगे, और टमाटर और इमली का एक कॉम्बिनेशन इसमें जाएगा। सो ये मेरे पास इमली का पल्प मैंने बना के रखा हुआ है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। आँच को थोड़ी सी करते हैं कम। आई नो टमाटर के साथ इमली की ज़रूरत नहीं है, अनलेस इट्स समथिंग हैदराबादी। अब हम मसाले शामिल करेंगे इसमें। मसालों को मैंने यहाँ पर मिक्स करके रखा हुआ है, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और इसके साथ मैंने इसमें ऐड किया हुआ है गरम मसाला पाउडर। ये सब हाफ टीस्पून, क्योंकि मैं मिकदार कम बना रही हूँ, हमने ऐड कर दिया। लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, और लाल मिर्च मुझे पर्सनली देगी वाली पसंद है, क्योंकि टमाटर अगर ज़्यादा लाल ना हो और देगी वाली हो ना लाल मिर्च, मज़ा आ जाता है। और ये मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून के बराबर। इस वक्त तो ऑफ कोर्स हमारा मकसद जो है वो सिखाना होता है, वरना लाल मिर्च एक ऐसी चीज़ है कि उसको पकाना बहुत लाजमी है, कच्चा फ्लेवर नहीं आना चाहिए। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। नमक शामिल करेंगे हस्बे जायका, ये हम शामिल करेंगे तकरीबन हाफ टीस्पून के बराबर नमक। अच्छी तरह से पकाएंगे इसको। और किसी रेसिपी को चटपटा बनाने के लिए टिप ये है कि आप उसमें काला नमक भी शामिल कर सकते हैं। काले नमक से ना एक बहुत ही चटपटा सा फ्लेवर आता है विदाउट एनी मिर्चें। अच्छा सा मिक्स करेंगे, और यहाँ पर अंडों को जो कि हमने उबाल के रखे हुए हैं हल्का सा
चाहे तो आप मक्खन में भी कर सकती हैं, चाहे तो हल्के से ऑयल में, बस उनको थोड़ा सा जो है ना वो गोल्डन ब्राउन करना है, मज़ा आता है वो ज़रा क्रिस्पी क्रिस्पी से अंडे खा के। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और हल्दी, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ। एंड पराठे के साथ खाइएगा इसको, इसकी प्लीज़ इंसल्ट मत कीजिएगा इसको ब्रेड के साथ खा के, क्योंकि ये डिश ही ऐसी है। अच्छा सा मिक्स कर लिया। ये थोड़ा सा पतला होता है तो हम इसमें ज़रा पानी शामिल करेंगे, थोड़ा सा ज़रा इसका शोरबा मसाला पतला होता है, खूबसूरत लाल रंग ऊपर आएगा जब थोड़ी देर जो है ना वो उसकी तरी के साथ ये पकता रहेगा। मक्खन का इसमें यमी सा फ्लेवर है। अच्छा, हरी मिर्चों को अब मैं इस स्टेज पे क्या करूँगी कि मैं हल्का सा इस तरह से हाथ से बस काट के इसके स्टेम समेत शामिल कर दूँगी, इससे खुशबू बहुत मज़े की आती है। हरी मिर्च की मिर्च से ज़्यादा हमें चाहिए इसकी खुशबू। हरा धनिया शामिल करेंगे इस स्टेज पे और मिक्स करेंगे। यहाँ पर जो उबले हुए अंडे थे वो हल्के से जो है ना वो हम ऑयल में ज़रा सॉटे कर लेंगे, थोड़ा सा अगर क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन एक मज़े का इस पर टच आ जाए। साथ में मैं लाऊंगी हमारा सर्विंग प्लेटर और सर्विंग प्लेटर को यहाँ रख देंगे। अच्छा जी, थोड़ी सी आंच बढ़ाते हैं। आई लव उबले हुए अंडे। उबले हुए अंडे अगर आपको पसंद है ना, गिल्ट की ज़रूरत ही नहीं है, बेहतरीन चीज़ हो सकती है नाश्ते में खाने के लिए। अगर आपको अंडा पसंद है, फ्राइड हो, सनी साइड अप हो, हाफ हो, फुल हो, बॉइल्ड हो, पोच्ड हो, आपको देर तक फिल्ड रखता है। और मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि एक ज़माना था जब मैं नाश्ता नहीं करती थी लाइक सो मैनी पीपल, और जब कभी मैं रास्ते से गुजरी होती थी, बिलबोर्ड्स देखती थी ना वो वाले बर्गर्स के और वो वाले क्रिस्पी चिकन बर्गर्स जो होते हैं, सो मैं हमेशा लंच में क्रिस्पी चिकन बर्गर ऑर्डर करती थी क्योंकि मुझे भूख लगती थी उस वक्त। जब से मैंने नाश्ते में अंडों का इस्तेमाल किया है ना, तो तकरीबन उसके बाद 4 से 6 घंटे अगर 2-3 अंडे मैं खा लूँ तो उसके बाद भूख नहीं लगती, विच इज़ अ वेरी गुड टिप अगर आप एक ज़रा सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। ज़रा ग्लॉस आ जाए, शाइन आ जाए और हल्का सा पानी, इन आइडियल केस थोड़ा गर्म पानी शामिल कर लें ताकि फ़ौरन ही उसका शोरबा मसाला सा बन जाए। ये हमने ऐड कर दिया और there you go। अब हम इसमें अंडा शामिल करेंगे, इसकी हम करते हैं सर्विंग की तैयारी। ये वही हरा धनिया है जो हर घर में इस्तेमाल होता है, लेकिन हमने इसको ठंडे पानी में भिगो के रखा है ताकि ज़रा खूबसूरती आए। करेंगे ये कि पहले हम यहाँ पे हमारा जो मसाला है, शोरबा है टमाटर का, अंडे के कट का, वो हम इस तरह से ऐड कर देंगे। जो कैन वाली टमेटो प्यूरे होती है ना, वो भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन थोड़ी सी इस्तेमाल कीजिएगा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, उसका फ्लेवर जो है ना वो ज़रा ऑर्गेनिक नहीं लगता। एंड अंडाज आर एब्सोल्युटली रेडी। इस तरह से टेस्ट करेंगे। ये वाला क्रिस्प बॉयल होने के बाद जब वो फ्राई होता है ना, गिल्टी प्लेजर है मेरा, एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों का होगा। अच्छा जी, यहाँ पर अब हरी मिर्च की मज़ीद कोई और ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अच्छी खासी हरी मिर्च इसमें हमने ऑलरेडी ऐड कर दी हैं। एंड वी विल बी एडिंग थोड़ा सा हरा धनिया साइड पे इसकी खूबसूरती के लिए। और एक मैं मज़े का काम करने लगी हूँ, आपको बड़ा पसंद आएगा। वो काम जो है ना वो ये है कि ये मैं फ्राइड अंडों के साथ भी करती हूँ कि ज़रा ज़्यादा खूबसूरत लगें। थोड़ा सा जो अंडे का सफ़ेद वाला पार्ट होता है ना, उस पर आप हल्का सा, बहुत ही हल्का सा, कि बस एक कलर ब्रेकिंग हो जाए। यस, थोड़ा सा ये ऐड कर दिया। एंड आर अंडे का कट इज़ एब्सोल्युटली रेडी। गरम आप इसको पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे हम इस तरह से प्लेस करेंगे इसको। एंड अगर आप चाहें
तो आप इसमें जिस तरह से अंडा मैंने उबाल कर ऐड किया है, उसके बाद फ्राई किया है, आप चाहें तो फ्राई ना करें इफ़ यू डोंट वांट इट, और आप चाहें तो उसको अंडे को बॉईल करके हाफ़ करके भी सर्व कर सकती हैं, हाउ एवर यू लाइक इट। लेकिन मकसद ये है कि हम हमेशा जब भी प्रोटीन की बात करते हैं, या तो हम चिकन खा रहे होते हैं, कुछ लोग बीफ खाते हैं, कुछ लोग मटन खाते हैं, लेकिन अंडा इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग टू ईट अगर आप जो है वो चिकन नहीं खाना चाहते। सो अंडा, ख़ास तौर पर जो देसी वाले अंडे होते हैं, बेहतरीन एक चीज़ है। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। देसी थी, किसी दिन हम कॉन्टिनेंटल रखते हैं, किसी दिन देसी रखते हैं, सो दैट एवरीबडी कैन एंजॉय।